नमस्कार। ये आप देख रहे हैं बाबा बैजूनाथ का पवित्र स्थान। और यह स्थान चूँकि इस समय संत कबीर नगर ज़िले में है, और जब संत कबीर नगर ज़िला नहीं बना था तो संत कबीर नगर ज़िले के पहले यह बाबा का पवित्र स्थान बस्ती जनपद में था, बस्ती ज़िले में था। और बाद में जब ज़िला बना संत कबीर नगर तो उस ज़िले में आ गया। और सबसे बड़ी जानकारी मैं दूं आप लोगों को कि बाबा बैजूनाथ का जो पवित्र स्थान है, यह स्थान संत कबीर नगर में ज़रूर है, लेकिन सारी प्रक्रिया इसकी जो है गोरखपुर जनपद से होती है। क्योंकि गोरखपुर जनपद की जो सीमा है, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर सटे जो है सिकरीगंज यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। और विशेष तौर पर इसका पूरा इतिहास सिकरीगंज कस्बे से ही जुड़ा हुआ है। मात्र जो है यहाँ कुआनो नदी है, और कुआनो नदी के कारण जो है इसकी जो सीमा है, अब नदी के इस पार पश्चिम छोर पर बाबा का स्थान है, और यह संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप खुद देख सकते हैं इस फोटो में कि 26 फरवरी को शिवरात्रि का महापर्व है। और इस तरीके से देखिए इस मंदिर का पूरा यह रंगाई पुताई, सुंदरता, सफाई, यह सब जो है निरंतर यहाँ पर सब यह मेंटेन हो चुका है। और तैयारी भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यह शाम का समय है। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि गोरखपुर के जनपद के दक्षिणांचल में संत कबीर नगर तो ज़रूर है, संत कबीर नगर में यह बाबा बैजूनाथ का पवित्र स्थान है, लेकिन यह गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में यह कुआनो नदी के तट पर सिकरीगंज कस्बे के सटे यह बाबा बैजूनाथ का पवित्र स्थान, सिद्ध स्थान। और यहाँ पर दूर दराज से लोग अपनी मन्नतें मानने आते हैं, बाबा का दर्शन करने आते हैं। क्योंकि 26 को शिवरात्रि है, और देखिए यहाँ का कैंपस, और 26 की शिवरात्रि के लिए यह जो है रंगाई पुताई तो हमेशा मंदिर हमेशा अपडेट रहता है, मेंटेन रहता है। और मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर, और अपने इस कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को सबको हम बाबा का दर्शन कराना चाहते हैं। किसी बहाने जो है आप लोग दर्शन कर लें। और आगे हम इस इतिहास पर भी बताना चाहूँगा। और एक चीज़ दर्शकों को भी मैं बता रहा हूँ कि ये मंदिर आप देख रहे हैं सामने, ये ऊपर देख रहे हैं, वास्तव में जब भी दर्शन करने जब हम लोग आते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि बाबा बैद्यनाथ जो बाबा धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा धाम का स्थान आता है। और उसी तरीके से बाबा का स्थान, यह शिखर, मंदिर का शिखर देखने के बाद, इसकी बनावट देखने के बाद यह लगता है कि वास्तव में जैसे लगता है कि बाबा धाम, यह 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर जैसे लगता है। बाबा स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं, और बाबा तो पूरे विश्व में, संसार में विराजमान हैं। तो वास्तव में आश्चर्य लगता है, लगता है कि बाबा धाम का शिखर और मंदिर का शिखर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अब देखिए दर्शक हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं निर्मला पासवान, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो आप तो काफ़ी प्रचलित हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी के आप लीडर हैं, और गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। और ये बताइए कि दर्शन करने या कहीं रास्ते से जा रही थी, मुझे लग रहा था कि इधर आ गई, कि आज उम्मीद थी कि आज बाबा दर्शन हम करेंगे? देखिए, आए तो थे हम इस विधानसभा में, कई जगह से घटनाएँ हुई थी, उस घटनाओं में मिलने खजनी के लिए। विधानसभा में? जी, जी जी हमारे कांग्रेस के एक तिवारी जी हैं, उनका आज ब्रह्मभोज था। जी जी फिर जी। हमारे जिला महासचिव हैं, उनके यहाँ भी कल चालीसा है। कांग्रेस के हौसला त्रिपाठी जी? जी, जी। जी जी जी। तो इस ऐसे होते हुए फिर अभी जा रहे हैं, रामलगन दुबे जी के हमारे साथ पांडे जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उरुआ जी के जी जी सज्जनानंद त्रिपाठी हैं, उपाध्यक्ष हमारे सत्येंद्र जी हैं। जी जी जी। और इधर से निकल रहे थे तो बाबा के दरबार में जिसको बुलाते हैं बाबा वही ने बुला आते हैं। लिया? बाबा ने बुलाया है बाबा ने मुझे बुला लिया है। कि इसके पहले दर्शन आप कर चुकी हैं कि पहली बार आई हैं? नहीं, इसके पहले एक बार और कर ली हूँ पांडे जी के माध्यम से। जी जी जी। और वाक़ई में बाबा की इतनी शक्ति है जी जी। कि जिसको बुलाते हैं वो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। वो यहाँ आ ही जाता है। मुझे लगता है बिल्कुल। कि मुझे बाबा बुला रहे हैं, जी 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 और जी। यहाँ से जाने के बाद मुझे एनर्जी मिल जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि बाबा जिसके नाथ हैं वो अनाथ हो नहीं सकता है। जो भोलेनाथ का पुजारी है उसको कोई हरा नहीं सकता जी है। जी 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 जी। चलिए, आप तो बहुत अच्छा लगा कि संयोग से मैं कवरेज कर रहा था बाबा के इतिहास के बारे में। जी। और चूँकि 26 को महाशिवरात्रि है, तो आप भी मिल गईं,
और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरीके से या मैं अब चल रहा हूँ गर्भगृह में, और ये देखिए नंदी जी का स्थान, नंदी का, और यह निर्माण अभी बहुत जल्दी हुआ है। और अंदर अपने दर्शकों को मैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन कराना चाहता हूँ। इस समय काफ़ी सुना सना है, शाम का समय है, और बाबा के दर पर मैं बाबा से अनुमति लेकर के मैं अपने दर्शकों को दर्शन दिलाना चाहता हूँ कि हे प्रभु, सभी का आप कल्याण करें। और इस स्थान पर बाबा विराजमान हैं भोलेनाथ, और पूरे जनपद, दूर दूर से गोरखपुर जनपद और आजमगढ़ जनपद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, दूर दूर से दर्शनार्थी बाबा के भक्त बाबा का दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं, और बाबा सबका कल्याण करते हैं। तो ये गर्भगृह बाबा का, और मैं बाबा का अनुमति लेकर के मैं बाहर चलता हूँ। और ये दरवाज़ा इधर से निकलने का है, बंद है, और काफ़ी सकरा है, और थोड़ा सा इतिहास पर मैं फोकस करूँगा बाबा के अनुमति से। और इस तरीके से ये बाबा का स्थान, और इधर मैं दिखाता हूँ पीछे से अपने दर्शकों को कि जो मैं कह रहा था कि बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर है, जो शिखर है, उस तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और यह पीछे का पोर्शन, और दूर तक आप जो देख रहे हैं, यह पीछे भैंसही का, ये बताते हैं लोग, ताल है। और अभी दर्शकों से जानकारी मिली, कभी एक समय था कि ये जो ताल है, कभी सरजू जी का किनारा हुआ करता था, और सरजू जी का बहाव था। इसके बारे में लोग जानकारी दे रहे थे कि अभी भी वो महरा ताल करके नाम में, मुझे नहीं कन्फर्म हो पा रहा है, लेकिन महरा ताल करके यह नाम है। और इस तरीके से यहाँ बाबा का यह कैंपस, बाबा बैजूनाथ जी का, और ये जो आप देख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है, और जो स्थितियाँ हैं, ये जो है बहुत काफ़ी आसान नहीं है। 26 को शिवरात्रि है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह सावन के महीने में प्रतिदिन यहाँ पर लाइन लगा कर घंटों घंटों लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं, और वह दर्शन करने आते हैं। तो इस तरीके से मैं अब मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ, और कुछ जानना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ किस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये जो बाबा बैजूनाथ जी का मंदिर है, इसके बारे में हमारे कुछ यहाँ पुजारी लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा, चर्चा करूँगा, और अपने दर्शकों को बताऊँगा कि यह मंदिर कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है। देखिए, ये सब जगह जगह मंदिर के इर्द गिर्द जो है धर्मशाला, और लोग अपने श्रद्धा से, यह किसी शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है कि बना है, लेकिन धर्मशाला जो है लोग बनवाए हुए हैं। और इधर देखिए, यह यहाँ का कार्यालय है, और वहाँ जो है सामने यज्ञशाला दिख रहा है। सामने जो है माता जी का मंदिर है, इधर दिख रहा है। और यहाँ जो है वासुदेव महाराज का, इधर भी पूरी, इधर जो खालीपन दिख रहा है, यह खालीपन अभी दिख रहा है, लेकिन पूरा ये भर जाता है। ये सामने जो है, जो सड़क जा रही है, ये सड़क कुआऊ नदी का तट है, और लोग दर्शक आते हैं, वहाँ से जल भरते हैं, और जल भर करके आ करके यहाँ बाबा को चढ़ाते हैं। इस तरीके से देखिए, अब बाबा बैजूनाथ जी के स्थान से मैं हट करके मैं आ गया यहाँ ठाकुरद्वारा, जो राम जानकी मंदिर यहाँ भगवान का यह स्थापित है, और इसका भी इतिहास जो है काफ़ी लंबा है। और अयोध्या की यह पीठ है, और यहाँ पर स्थापित है। और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, और दर्शक जब यहाँ बाबा बैजूनाथ दर्शन करने आते होंगे तो यहाँ ज़रूर आते होंगे, और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और मैं अपने दर्शकों को यहाँ भगवान का दर्शन कराना चाहता हूँ। यह बाबा बैजूनाथ जी के स्थान पर ठाकुरद्वारा, और जो अयोध्या की पीठ है, और यहाँ पर स्थापित है, और दर्शक जो है दर्शन यहाँ करें। जानकी घाट अयोध्या, और बड़ा स्थान,
और वहाँ के जो है महंत जी जमेजा जी महाराज जी की यह पीठ, और मैं दर्शकों को भगवान ठाकुर जी का साक्षात दर्शन इस कैमरा के माध्यम से, फोटो के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो दक्षिणांचल का बहुत प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैजूनाथ जी का है। और दर्शक जब बाबा जी को जल चढ़ाने आते हैं तो भगवान को, यहाँ ठाकुर जी को, अपने आराध्य देव को यहाँ दर्शन करते हैं। और यह परंपरा है कि जब भी वहाँ जल चढ़ाते हैं लोग, जल चढ़ाने के बाद और यहाँ ठाकुर जी का दर्शन उनको करना अनिवार्य है। बहुत से लोग दर्शन नहीं करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब भी वो जल जो लोग चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके यहाँ आना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद तभी उनको जाना चाहिए, तभी यह सार्थक है। और यह माना जाता है कि जहाँ भगवान भोलेनाथ होते हैं वहाँ ठाकुर जी होते हैं, जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहाँ भोलेनाथ होते हैं, जहाँ नाम जप होता है भगवान का वहाँ शिव जी प्रसन्न होते हैं। यह सब लोग जानते हैं, तो इसका पालन करना चाहिए। तो ये बाबा बैजूनाथ जी का यह ठाकुर द्वारा, और आप देख रहे हैं दिव्य स्थान। और देखिए यहाँ पर प्रभु हनुमान जी का साक्षात दर्शन यहाँ ठाकुर द्वारा में, और यहाँ दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही रमणीय स्थल है बाबा बैजूनाथ जी का, और यहाँ पर भक्त लोग और ये ठाकुर द्वारा। और यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, देखिए यहाँ के मोहन जी श्री अवधेश दास जी हैं, जो काफ़ी दिनों से, जब हमारी बात आपसे हुई, बताया कि मुझे 35 साल हो गया और यहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महाराज जी कि 26 तारीख को शिवरात्रि है, और शिवरात्रि में यह सबको पता है कि महाकुंभ इस वर्ष रहा है, जो 144 वर्ष का इतिहास रहा है और बहुत लंबा लोगों के द्वारा जो है, या लोग भीड़ भाड़, अभी भीड़ चल रही है। और हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और मैं जानता हूँ लगभग इस वर्ष हर घर से, हर गांव से लगभग लोग गंगा स्नान करने गए हैं, और गंगा जी जल लोग जल भरते हैं तो पहला जल जो है बाबा बैजूनाथ जी को यहाँ चढ़ता है। पूरे इस दक्षिणांचल में हर गांव से, हजारों गांव से मैं बात किया हूँ, गोरखपुर जनपद का मैं बात किया हूँ, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, यह सारे जिलों से लोग दर्शनार्थी भक्तगण यहाँ आते हैं। नेपाल से भी आते हैं, नेपाल से बता रहे हैं भाई साहब कि नेपाल से भी लोग आते हैं और यहाँ जल चढ़ाने आएंगे। तो मुझे तो ये बहुत भय लग रहा है कि इस वर्ष बाबा बैजूनाथ का जो है जगह इतनी, मतलब पूरी जो भर जाती थी, लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर घर जल आया है, गंगा जल हर घर आया है। और वह गंगा जल जैसे हर साल होता क्या था, स्नान में 2-4 लोग नहाने जाते थे, पूरा गांव नहीं जाता था। इस बार हर गांव से आए हैं तो जल चढ़ाएंगे। महाराज ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बाबा जी के इतिहास बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ जो 26 को जो मेला है, इस मेला के बारे में बताइए। मेला के बारे में भैया, जैसे मान लीजिए कि मतलब ये तो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है, शिवरात्रि या नवरात्र या जो भी होती हो। जी। और ये मान के चलिएगा कि अब 2-2.5-3 लाख आदमी यहाँ कम से कम जुटेंगे, कम से कम इस बार हमेशा भी। आप जो फील्ड देख रहे हैं, यहाँ घोड़ा रेस होता है, जी, और ठीक है, झूला वगैरह, जो तो जिसका भी मतलब कोई मान्यता होता है, पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ कथा वगैरह सब, और यहाँ प्रासार शास्त्री से लेकर अच्छे से यहाँ भी महाकुंभ है। जी बिल्कुल तैयारी हो रहा है, मेले की तैयारी हो रही है, एकदम जोरों शोरों पे तैयारी हो रही है। जी। तो मतलब 2-2.5 लाख तो हर वर्ष आते हैं। जी। तो मैं मानूं कि 5 लाख से ऊपर लोग आएंगे। प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन मतलब डेली, मतलब 1 दिन 2 दिन पे आकर के यहाँ मेला का सारा मतलब व्यवस्था के चक्कर में है, मतलब कोई संत कबीर नगर की प्रशासन जी व्यवस्था बना रहे हैं। जी धनगढ़ा थाना, धनगढ़ा थाना जी। तो भीड़ मतलब बढ़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि गंगा जी का जल कुआनो नदी भी है, यहाँ से लोग भी जल लेते हैं ना, लेते हैं जी। यहाँ चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ का जल आते लोग जल ना, वो लोग अपना गंगा जी का लाकर यहाँ अर्पित करते हैं जी। तो बाकी इतिहास तो बाबा का जैसा मैं जानना चाहता हूँ, तो बहुत पुराना इतिहास है। अभी मुझे जानकारी मिली कि बाबा बैजूनाथ जी का जो स्थान है, यह 1697 में ये मुझे जानकारी मिली कि यहाँ के बगल के बड़गो बसवारी गांव के राम दिहल राय के खानदान के ही गायत्री राय जी, जो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके परिवार के लोगों में मंदिर स्थापित किया गया। तो और भी लंबा इतिहास है कि बैजू करके कोई व्यक्ति थे, भी जानकारी मिली। हाँ, बैजू यादव, तो वो डंडा उंडा मारते थे, गाय चराते थे। ये सब इतिहास बहुत प्रसिद्ध है बाबा का स्थान का। और क्या कहना चाहते हैं मंदिर के बारे में, यहाँ बाबा का स्थान के बारे में? ऐसा है कि बहुत सी मनते लोगों की पूरा होती हैं। हाँ, बहुत मनते पूरा होती हैं जी। जो मान करके आता है उनका काम, हर काम पूर्ण करते हैं। अच्छा।
अपनी श्रद्धा लेकर के ये मान के आएंगे। लिए डेली शादी विवाह अच्छा अच्छी शादियां यहाँ होती है कि ये मत जानिएगा कि कोई मतलब करीब ही आता है। अच्छा अच्छा ये कभी कभी ऐसा पंडाल लग जाता है पूरा भर भैया जाता कि है। देखने में मालूम होता है कि मेरे झाल फेल है। पूरा भर जाता है। बिल्कुल चलिए ठीक है, यहाँ तो- सबका मतलब कुछ होता तो है। ये देखिए जो है यहाँ के सेवक मैं कहूँ महाराज जी कहूँ अवधेश दास जी महाराज हैं और राम जानकी इस मंदिर पर और 35 वर्ष से आप सेवा दे रहे हैं। बाबा ठाकुर जी सेवा दे रहे हैं आपके और वो है गुरु महाराज थे, वही लाए थे बचपन में कपिल मुनि जी। कपिल मुनि गुरु जी आपको लाए थे यहाँ पर और तब से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और कोई समस्या यहाँ की मंदिर की 26 से मान लीजिए है यहाँ पर, तो आप लोगों का यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को? अब दिक्कत कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। भगवान के अच्छा है। दरबार में दिक्कत कोई नहीं है। बाकी भांत के लोग आते हैं, क्या किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ तैयारी चल रही है पूरी मेले की बिल्कुल धूमधाम भैया। से, बाहर से लोग बिल्कुल व्यापारी पारी सब लोग आ रहे हैं। चैनल के माध्यम से कहेंगे कि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ मेले पे आए और भोलेनाथ अरे को ऐसा जल चढ़ाएं और ना- ठाकुर जी नहीं अभी आपका 2.5 लाख रुपए- इतना 2.5 लाख इतना ये भी रुपए जान है। लीजिएगा कि जितना जगह है आप कहीं देखेंगे नहीं। अच्छा। लोकल की जगह जी, में जी। यहाँ से लेकर आपके बैजूनाथ पुल की तरफ आ गए, इतनी जगह जन सड़क तक जो है यहाँ तक। एकदम मान के चलिए सब राम जानकी रोड बहुत सब जगह भर है। जाता है पूरा। हाँ अब बहुत इतना जगह कहीं देखेंगे हम नहीं। देखिए आप तो अब ये देखिए बाबा के स्थान पर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि भी है। जैसा बताया कि पूरी तैयारी चल रही है और सब ये धर्मशाला दिख रहे हैं, सब दुकानें लगेंगी और बाबा का स्थान और इधर भी तमाम दुकानें धीरे धीरे जो अस्थाई दुकानें हैं ये लोग अस्थाई वाले हैं, लेकिन तैयारी देखिए अब तैयारी ये कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 26 मेला की तैयारी कर रहे हैं और देखिए पैकिंग पना बना रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी ये खुरमा उरमा निकाले हैं और तैयारी हो रही मेला की। तो इनका तो प्रतिदिन का हिसाब है, लेकिन जानना चाहते हैं ये पैकिंग कर रहे हैं, तैयारी किसकी है? 26 वाली तैयारी है कि और कोई तैयारी? 26 तारीख 26 तैयारी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? भीम जायसवाल। ये सवाल तो आप तो लग रहा है कि दुकान आपकी अस्थाई यहाँ पर है, हाँ क्योंकि आप प्रतिदिन 24 घंटे के हैं यहाँ हाँ पर। 16-17 साल हो गया। तो 17 साल हो गया हाँ। यहीं पर आप हैं और क्या तैयारी चल रही है मेला की? अभी दुकानें कम दिख रही हैं, हाँ लेकिन दो चार 25 दुकानें तारीख बनेंगी। 25 दुकानें सब भर जाएंगी। हाँ तो भर लेकिन आप दुकान नहीं रहेगी। हाँ जी तो ये प्रतिदिन आप यहाँ दुकान लगाते हैं, हाँ जी। तो ये क्या बना रहे हैं, क्या पैक कर रहे हैं? ये लट्ठे ही है। और वो खुरमा है। लट्ठा। वो ये खुरमा लट्ठा है। पैक कर रहे हैं और तो इतने लट्ठे से मेला काम हो जाएगा? नहीं अभी तो आप है, बनाएंगे, और है अंदर। या तैयारी चल रही हाँ। है? रेवड़ी कट्टा आइए दिखाएं आपको। अच्छा अंदर जो है दिखाइए भाई, अच्छी चीज़ है और अस्थाई दुकान आपकी है और देखिए बना रहे हैं और कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने कहा भाई हम दिखाते हैं। अच्छा देखिए ये रेवड़ी है। अच्छा ये रोड़ी अपना सब पैकिंग अपनी बना रहे हैं आप। ये रेवड़ी है, देखिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये सब सब पैकिंग मतलब पूरी तैयारी आपकी मेले की चल रही है। तो ये तो आप अस्थाई दुकान आपकी बाबा बैजूनाथ का स्थान की है। अब इसके बाद जो दुकानें जो आएंगी, जो गाड़ियों से आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, तो पूरा कैंपस भर जाएगा। हाँ पूरा भर चलिए तो ये तरीके से यह तैयारी बाबा बैजूनाथ जी के स्थान का यह 26 फरवरी का के स्थान की तैयारी चल रही है। और क्या बना रही हैं आप माता जी? खुरमा महाराज जी। खुरमा बना रही हैं? हाँ क्या करेंगी खुरमा बना करके? अरे धंधा है हम लोग के। धंधा है? धंधा धंधा विशेष धंधा किस लिए है? मतलब मेला के लिए है कि रोज के लिए है? रोज के लिए है। रोज के लिए भी है? हाँ, आ मेला वाला यही चीज है। पकौड़ी समोसा बनी महाराज जी। पकौड़ी समोसा बनेगा हाँ और समोसा। तैयारी मेला की हो रही है। हाँ, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के पेट है, कैसे रोजी रोटी चलेगा? बहुत बहुत अच्छी बात है। मेहनत के मजूरी मिलेगा ना। बिल्कुल 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 हाँ। मिलेगा। मतलब बाबा का स्थान पर आपको लाभ है। अरे भाई बाबा का स्थान पर हाँ। सब बच्चों का परवरिश हो रहा है यहाँ पर। हाँ चलिए बहुत बहुत का धन्यवाद गले हमन के मजूरी करे लायक है नहीं हाँ। दूसरे के। जी। तो भाई चलिए। अपन ठीक कुछ ठीक ठीक पैसा का करे ठीक है, के बहुत है। बहुत धन्यवाद। हाँ। आपका स्थान कहाँ पड़ेगा? हमार बराव घर है। बराव घर है। क्या करने हैं बराव से यहाँ गई हैं? यहाँ दुकान यही चलाता हूँ। दुकान है? हाँ किसी कर दुकान रहल है? है वही अरे माला फूल की दुकान है? हाँ अगरबत्ती का पूरी है। तो रोज आती हैं? रोज 20 चलिए। साल हो गए था। 20 साल से यहाँ पर हैं। हम्म, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, तैयारी चल रही है 26 वाली? हाँ फूल इंतजाम हो गया है पूरा? हम्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के ही ये बाहर का मनोकामना मंदिर आप देख रहे हैं, माता दुर्गा जी का, माता जी का मंदिर है। और ये यहाँ जो है और ये देखिए पूरा कैंपस आप देख सकते हैं। अभी जो बात हुई है कि लाखों लोग एकत्रित होते हैं, ये सब कैंपस आप खुद देख रहे हैं, देख सकते हैं कैंपस कितना बड़ा कैंपस बाबा बैजूनाथ जी का है और लाखों भीड़ समाहित होती है। और यह मंदिर का रास्ता इधर देखिए, यह कुआं नदी का तट
और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ये जो बाग दिख रही है, ये पूरी बाग समझिए लगभग 1 किलोमीटर तक ये पूरी बाग है। और इसी बाग में यह बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दराज से लोग आते हैं और मेला करते हैं। पूरा दिन मेला चलता है, उसके एक दिन पहले से मेला सज जाता है और घोड़ा रेस होता है और तमाम यहाँ पर कुश्ती होती है, दंगल होती है और दूर दराज से झूला चरखी भी लगती है। और मतलब कुछ कहा नहीं सकता है कि कितना बड़ा मेला लगता है। ये दक्षिणांचल का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर है और ये बहुत दूर तक है। अब हम कैमरा लेकर वहीं जा सकते हैं क्योंकि जो बाग है, ये बाग बिल्कुल राम जानकी मार्ग रोड से बिल्कुल सटी हुई है और ये पूरी भर जाती है दर्शकों से।